सुभान अल्लाह, सीधे हाथ से दाएं हाथ से सदका दे, बाएं हाथ को खबर भी ना हो, वो भी अर्श के साए में जाए। मतलब ऐसा निकाला, दे दिया, देखा भी नहीं, इसको पता भी नहीं चला। लोग तो सदका देते हैं तो सोचते हैं कि ज़रा मेरी तशहीर होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जो बुरी मौत से मरना चाहता है उसको चाहिए कि सीधे हाथ से सदका दे तो उल्टे हाथ को खबर भी ना हो। हाँ, बता के भी सदका दे सकते हैं, उसकी एक कंडीशन है, बिल्कुल देना चाहिए। अगर कोई इस नीयत से बता के सदका देता है, नेक काम करता है कि मुझे देख के दूसरे भी करे तो उसका सवाब बढ़ जाता है। लेकिन कभी छुपा के भी कुछ किया कर, छुपा के भी, कंबल बांटेंगे तो फोटो, रिलीफ बांटेंगे तो फोटो, बल्कि अगर एक थैली देंगे तो 4 फोटो निकलेंगे, सब फोटो ही करोगे क्या? अल्लाह के लिए भी तो कुछ करो। पहले लोग कहते थे, मुझे किसी मेरे दोस्त ने व्हाट्सएप पर एक जुमला भेजा, मुझे पसंद आया। तब पहले लोग नेकी करते थे तो कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, और अब हाल हो गया कि नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। ये हाल हो गया। अल्लाह के लिए क्या कर रहे हो? अल्लाह के लिए कुछ करो तो दाएं हाथ से सदका दे, बाएं हाथ को खबर नहीं। मेरा एक दोस्त, मुझे उसकी एक अदा बहुत पसंद है। जब सर्दी के दिन आते हैं तो वह कंबल खरीदता है, और कंबल खरीद करके मुंबई की सरजमीन पर वो बस्तियों में निकल जाता है। रात देर गए और फुटपाथ पर पड़े हुए फकीरों पे कंबल डालकर खामोशी से चल पड़ते, ना उनको पता चले ना उनको। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, याद तो आई है बड़ी हस्ती की, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के बेटे हैं, मौला अली के सगे पोते हैं। आप रात को चुपके से, खामोशी से अपने कंधों पे बोरियां सामान लाद कर मदीने के गरीबों के घर पे रख जाते थे, और वहाँ चिट्ठी रख देते थे, ये तुम्हारे लिए हलाल है। लोग हैरान रहते थे, वो कौन पुरअसरार खादिम है जो हमारे घर के आंगन में हमारी ज़रूरत की चीज़ें रख जाता है। जब को पता नहीं चल पाया, मालूम ही नहीं हुआ, जब आपका विसाल हुआ, आपकी शहादत हुई, तो आपको जब गुस्ल देने के लिए तख्ते पे लिटाया गया तो आपकी पुश्त पर बोरियों का निशान था, सामान की गोनियां रखने का निशान था। लोगों ने कहा शहजादे रसूल तो कभी किसी की मजदूरी के लिए नहीं गए, ये बोरियों का निशान पीठ पे क्यों है? तो उनके साहबजादे ने फरमाया, ऐ मदीने के गरीबों, ऐ मदीने के मिस्कीनों, सुनो, जो तुम्हारे घर के आंगन में रात को बोरियां रख जाता था वो पुरअसरार खादिम कोई और नहीं था, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। चुपके से जरा कुछ करना सीखो, खामोशी से करना। और आपको बताऊं, चुपके से करने में जितना सवाब मिलता है, यानी जितना अल्लाह राजी होता है, जितना छुपाने का अजर है उतना छपाने का अजर नहीं है। और हमेशा याद रखना, हर छुपी हुई चीज़ की अहमियत रहती है। छपी हुई चीज़ें ज़ाय होती है, छुपी हुई चीज़ की अहमियत रहती है। ये देखो, ये देखो, तजस्सुस इसका होता है, इसका नहीं होता। आप मुट्ठी बांध के कहीं भी जाए, लोग बोलेंगे क्या है, कि अगरचे कुछ ना हो लेकिन बंधी हुई है ना, क्या है, क्या है, क्या है? छुपी हुई चीज की है। इसलिए छुपा के सदका दिया कर, छुपा के नेक काम किया कर। हाँ, जो फराइज व वाजिबात है अल्लाह ऐलान होना चाहिए। कितने हो गए? 5 खुशनसीब। छुपा के सदका दोगे नहीं। कुछ लोग तो ऐसा है, जब कोई नहीं रहता है ना, कोई मांगने के लिए आता है, चल भाग यहाँ से, चले आते हैं। और अगर 2-4 दोस्त तो बैठे हों तो फिर 10 की निकाल के सबके सामने देते हैं, ताकि पता चले कि मैं भी देता हूं। बोलो ये है कि नहीं? छुपाने की बात आई तो मुझे एक बात और याद, टाइम अल्लाह के ज़्यादा हो रहा है, 2 और पढ़ूंगा, 2 नाम, 2 खुशनसीब और। लेकिन एक बात याद है, जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का विसाल हो गया, आका अलैहि सलाम ने पर्दा फरमा लिया, सहाबा बैठे, मैं उसका मफहूम पेश कर रहा हूँ अपने अल्फाज के जान। सहाबा बैठे गौर करने लगे, हुजूर क्या क्या काम करते थे, हमको वो काम करना है। अब मेरे आका क्या क्या करते थे सुनिए। सब काम बढ़ गया, तकसीम हो गया। उनमें से एक काम ये भी था, जैसे ये काम फलां करेंगे, ये काम फलां करेंगे, ये काम फलां करेंगे। तो उन कामों की फहरिस्त में एक काम ये भी था कि मदीने मुनव्वरा के किनारे की बस्ती में, मदीने मुनव्वरा के किनारे की बस्ती में एक औरत रहती है जो बूढ़ी है, उसका कोई सहारा नहीं है। उसके घर हुजूर जाते थे
और उसकी ज़रूरत को पूरा करते थे। जो भी उसकी ज़रूरियात होती थी आका जाके पूरा करते थे। तो शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम किसी बूढ़ी औरत ज़ईफ़ा मजबूर थी, उसका कोई था नहीं, हुजूर उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जाते थे। तो काम लिखा कि अब हुजूर अलैहि सलाम ने पर्दा फरमा लिया तो हमने जाना है। तो सिद्दीक़ अकबर चूँकि अमीर थे, सहाबा के अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफा बिला फ़स्ल अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु, आपने लिखा कि बूढ़ी औरत के घर खिदमत के लिए जाना है। आगे नाम नहीं किसी का लिखा, नाम नहीं लिखा। लोगों ने ध्यान दिया, किसी ने नहीं दिया, आई गई बात हो गई। फारूक आज़म ने सोचा वहाँ किसी का नाम नहीं लिखा है, जाना तो मैं नहीं है, मैं जाऊँगा, क्योंकि शायद वहाँ नाम लिखना भूल गए तो मैं नहीं जाना है। फारूक आज़म गए तो देखा कि वो बूढ़ी औरत की सारी ज़रूरत पूरी हो चुकी है, घर साफ़ सुथरा है, जो चीज़ें सब कायदे से रखी हुई है। कौन आया था वहाँ तो किसी का नाम ही नहीं। मैं तो समझ रहा था कि शायद नाम लिखना भूल के गए हैं, नाम नहीं है। तो मैं आ गया खिदमत के लिए चुपके से। उसके बाद दूसरे दिन और जल्दी गए तो भी काम हो चुका था। तीसरे दिन सोचा कि जा करके बैठूंगा, आता कौन है। तो कोई आने वाला आया, पैरों में जूते भी नहीं थे, चप्पल पहन के नहीं आया था, रात का वक्त था, चेहरा छुपा कर आया, खामोशी से दाखिल हुआ, सब काम किया और करके जाने लगा। वो लोग चेहरा छुपा के नेकियां करते थे, हम चेहरे छुपा के पाप करते हैं, गुनाह करते हैं। तबाही की वजह ये, तबाही की वजह ये है, आज हम जराइम करने के लिए चेहरे छुपाते हैं। वो लोग चेहरे छुपा के नेकियां करते थे ताकि यार को पता हो और किसी को पता नहीं, जिसके लिए कर रहे उसी को मालूम हो। आने वाला चेहरा छुपा के आता है, चप्पल के बगैर आता है, खिदमत करके जाने लगा, दामन पकड़ लिया फारूक आजम ने, उमर इब्न खत्ताब ने, कौन हो मोहतरम, जनाब कौन हो। और इस कदर पुरस्कार तरीके से किसी की खिदमत, चेहरे से कपड़ा हटाया, कोई और नहीं था, फारूक आजम रो पड़े, मेरे नबी का तरबियत याफ्ता यार सैयदना अबू बकर सिद्दीक थी। चप्पल भी नहीं पहना, बगैर चप्पल के आते हो। कहा चप्पल पहन के आऊंगा तो आवाज से लोगों को खबर हो सकती है, इसलिए इतनी चुपके से आता हूं कि यार के सिवा किसी को पता न चले। ये है छुप छुपा कर नेकी करने का